दोस्तों, रामायण में तारा की भूमिका एक बुद्धिमान व संयम से काम लेने वाली महिला की है। उसने अपनी चतुराई से कई बार अपने पति बाली को अनहोनी के होने से पहले ही बताया व उन्हें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। हिंदू धर्म में तारा को 5 सर्वोच्च कन्याओं, जिन्हें पंच कन्या भी कहा जाता है, उनमें स्थान दिया गया है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बाली की पत्नी तारा के जीवन के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी बाली की पत्नी तारा के बारे में। दोस्तों, सतयुग में जब देवताओं व दानवों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से कई बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। उसी में से कई अप्सराएं भी निकली थी। उनमें से एक तारा थी। तारा का विवाह किष्किंधा के राजा बाली के साथ करवा दिया गया था। बाली से उसे अंगद नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। बाली का एक छोटा भाई सुग्रीव था, जिसकी पत्नी का नाम रूमा था। अब तारा किष्किंधा नगरी में अपने बानर पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार तारा को लंका के राजवैद्य सुसैन की पुत्री भी माना गया है। दोस्तों, एक दिन तारा को सुग्रीव के माध्यम से पता चला कि उसके पति की मायावी राक्षस के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। फिर एक दिन तारा का पति बाली लौट आया। वह सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर पुनः वहां का राजा बन गया। अब तारा फिर एक बार किष्किंधा की प्रमुख महारानी बन गई। वह अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। कुछ दिनों के पश्चात बाली को सुग्रीव ने युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें सुग्रीव पराजित हुआ। उसके कुछ समय के पश्चात सुग्रीव ने फिर आकर बाली को चुनौती दी। इस पर तारा को संदेह हुआ तथा उसे सुग्रीव की अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम से भेंट की बात पता चली। जब बाली सुग्रीव की चुनौती को सुनकर क्रोध में वहां से जाने लगा, तो तारा ने उसका रास्ता रोक लिया व उसे बाहर ना जाने को कहा। उसने संशय प्रकट किया कि अवश्य इसमें सुग्रीव की कोई चाल है तथा उसे किसी का संरक्षण प्राप्त है, किंतु बाली ने तारा की एक ना सुनी। वह युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। बाली के युद्ध में जाने के कुछ समय पश्चात तारा को पता चला कि श्री राम के हाथों उसके पति का वध हो चुका है। वह विलाप करती हुई बाहर आई। वह बाली का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। उसके विलाप को देखकर हनुमान जी ने उसे सांत्वना दी। वह प्रभु श्री राम ने उसे भविष्य की ओर अग्रसर होने को कहा। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार इस समय तारा प्रभु श्री राम पर अत्यधिक क्रोधित हो गई थी तथा इसी क्रोध में उसने प्रभु श्री राम को श्राप दिया कि उन्हें माता सीता मिल तो जाएंगी, लेकिन काल की गति के कारण दोनों ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे तथा कुछ समय पश्चात माता सीता पुनः भूमि में समा जाएगी। तारा के विलाप को देखकर वह उसके खोए हुए सम्मान को लौटाने के लिए प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को तारा के साथ विवाह करने का परामर्श रखा। सुग्रीव ने इसे मान लिया तथा तारा ने भी अपनी सहमति दे दी। इसके बाद तारा का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया गया तथा पुनः वह किष्किंधा नगर की प्रमुख महारानी बन गई। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने के पश्चात प्रभु श्री राम ने उन्हें 4 मास के पश्चात माता सीता की खोज शुरू करने को कहा था, जिसे सुग्रीव भूल गया। जब 4 मास का समय बीत गया, वह सुग्रीव भोग विलासता में डूबा रहा। तब एक दिन लक्ष्मण अत्यधिक क्रोध में किष्किंधा नगरी आए। उनके क्रोध की अग्नि में किष्किंधा नगरी जलकर खाक हो जाती। तब सुग्रीव के मंत्रियों हनुमान व जामवंत ने लक्ष्मण का क्रोध शांत करने के लिए तारा से याचना की। यह सुनकर किष्किंधा नगरी की भलाई के लिए तारा तुरंत लक्ष्मण जी के पास गई। वह अपनी सूझबूझ से उनका क्रोध शांत करने में सफल रही। इसके बाद सुग्रीव ने आकर लक्ष्मण से क्षमा मांग ली व माता सीता की खोज शुरू कर दी। यदि उस समय तारा अपनी समझदारी से लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं करती, तो अवश्य किष्किंधा नगरी पर बहुत बड़ा संकट आ जाता। दोस्तों, तारा की समझदारी व लक्ष्मण के साथ चतुराई के द्वारा की गई बातचीत के कारण ही सुग्रीव के प्राण उस समय बच पाए थे। दोस्तों, इस घटना के बाद तारा का उल्लेख रामायण में नहीं मिलता है। अवश्य ही वह किष्किंधा नगरी में सुख शांति से रही होगी व एक दिन अपने प्राण त्याग दिए होंगे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी बाली की पत्नी तारा के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।